दोस्तों, अगर माँ की दुआ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सऊदी अरब में एक अरब के घर कपड़े धोने जाता था। इसने मुझे 5000 रुपए दिए, इसलिए मैं इसके लिए मुफ्त में छोटी मोटी नौकरी करूंगा। लेकिन एक रात उसने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम यहाँ रह सकते हो? मैं सोचने लगा, लेकिन इस रात में चौंक गया। न किया। मैं सऊदी अरब में अपने शौहर के साथ रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे शौहर एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन चूंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी उन तनख्वाह कम थी। शुक्र है कि हमें जो कुछ मिला खा पी कर गुजारा करने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे दिन एक कामयाब हो गए लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पैसे की कमी होती गई। मैंने अपने अर्दगर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक अरब के गए घर को नौकर की जरूरतें है, काम ज्यादा नहीं था। ये सिर्फ कपड़े धोने का खागाम होगा। जैसा कि अरब के घर में दूसरी औरतें काम करती थीं, उन्हें सिर्फ कपड़े धोने वाली औरत की जरूरत थी। ये काम मेरे लिए आसान था, लेकिन अरब की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा डर लगा। मेरे चेहरे पर परेशानी के तासरात देखकर कहने लगे, फिक्र ना करो, अरब अंधा है, बेचारी सिर्फ इसकी जरूरत है। वो सारा दिन सोफे पर बैठा रहता है। इसकी बीवी का कुछ अरसा कबल इंतकाल हो गया था। वो पहले ही काफी बूढ़ा हो चुका है और इसकी उम्र में इससे कौन शादी करेगा, ये आप पर मुनहसर है। अगले दिन में अपने पड़ोसी के पास वापस गया और इसे अरबी बहुत अच्छे इंसान थे। इसने मेरी तनख्वाह अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने शोहर को इस काम के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए और कहा कि अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो घर के अखराजात के अलावा कुछ पैसे बच सकते हैं। मैं सारा दिन हमेशा मसरूफ रह था उसलिए सारा दिन हमेशा मसरूफ रहता था। इसलिए सुबह घर के तमाम कामों से फारिग होकर अरबी के घर चला जाता। अरबी की एक छोटी बेटी थी। इसकी दूसरी माई उसको जो थोड़े से देती थी। घर की दूसरी माई उसको जो कुछ भी थोड़े से देती थे। अरबी के हालात देखकर मैंने उसके घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मैं रात 8 बजे तक अरबी के घर ठहरा करता था। मैं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अरबी के घर ठहरा करता था। मैं हैरान रह गया कि वो कितना मेहरबान है। मोलज ने मैन के साथ बहुत प्यार किया, लेकिन घर की देगर मौलाज की माई अब मुझसे जुलने लगें, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं चून के इस घर में नहीं था। अगर कुछ गलत हो जाता तो मौलाज की वालदा फौरन अरबी के कान में सरगोशी करते। मैं समझ चुका था, एक अरबी अपनी बेटी से खामोश कर देती। मैं समझ चुका था कि अकिन बेवी के खो जाने की वजह से वो अंदर से टूट गया था। अरबी का एक खो जाने की वजह से वो अंदर से टूट गया था। अरबी का एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था जो इसके साथ मुश्किल था। वो अरबी को दफ्तर ले जाता और वापस ले आता। तमाम कामों की जिम्मेदारी इन के जिम्मे थी। अरबी जब काम से घर लौटता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्चों में मसरूफ होता तो वो पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं जल्दी से बैठ जाता, तभी वो दरवाजा खोलता। वो अपने बच्चों से प्यार करेगा
اور مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لڑکی اسے پریشان کر رہی تھی، کیا اس نے کچھ کھایا پیا تھا؟ اس نے کھایا پیا تھا۔ عربی اپنی بیٹی پر ناز کرتا۔ عربی مجھ سے بچوں کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں پوچھتا۔ میں اس عربی کو پورے دن کی روٹین کے بارے میں بھی بتاتا۔ ایک رات میں گھر ٹھہرا، 1 منٹ ٹھہرو تھا۔ اس نے جیب سے پرس نکال کر مجھے 2000 ریال دے دیے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے بہت اچھی تنخواہ دی تھی اور 5000 ریال کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ میں نے عربی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے کہا یہ رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے جو تنخواہ مقرر کی ہے وہ کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا میں تمہیں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، رکھ لو۔ میں نے پیسے لے کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ میں جانے لگا۔ میں دروازے تک پہنچا تو اس نے کہا بابا سنو۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا دوسرے ملازم سے اس کا تذکرہ مت کرنا، اور کسی کو یہ دوسرے ملازم سے انہیں 5000 ریال دی ہیں۔ یہ سن کر میں کچھ دیر سوچوں میں گم رہا۔ پھر میں نے اسے جھٹک دیا اور وہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس رات بہت بے چین محسوس کر رہا تھا۔ سب سے پہلے عربی مجھے 5000 ریال دینا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ دوسرے ملازمین سے اس بات کو چھپانے کا بیان۔ یہ دوسرے ملازمین سے جو دونوں باتیں میرے ذہن میں آنے لگیں۔ پھر میں نے کہا کہ شاید عرب سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملازمین جلد بازی سے کام نہیں کرتے، اور میری محنت اور خلوص دیکھ کر عرب نے مجھے 5000 ریال ضرور دیے ہوں گے۔ لیکن چند دنوں کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چند دنوں کے بعد ایک بار پھر ان کے ہاتھ میں سے 1000 ریال نہیں نکلے۔ جب عرب میرے ذہن میں حچ میں شکوک و شبہات نے گھومنا شروع کر دیا۔ آخر عرب مجھ پر اتنا مہربان کیوں تھا؟ میں نے مجھ پر اتنا مہربانے کر دیے۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے۔ آپ مجھے روزانہ اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنی بیڈ شیٹ ایڈجسٹ کی۔ اس نے کہا کہ تم بہت خیال رکھنا۔ میں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے۔ اس دن اس شخص سے کوئی پیسے لے کر واپس گھر آیا، لیکن اگلے دن جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ عرب اس دن دفتر نہیں گیا تھا بلکہ گھر پر تھا اور میری بیٹی کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب میں پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا تم نے اتنی دیر کر دی، تم جانتے ہو میری بیٹی کو بخار ہے۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی اور لہجہ قدرے سخت تھا۔ میں نے گھبرا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 12 بج رہے تھے اور میں اس وقت آتا تھا۔ میں نے کہا میں وقت پر ہوں۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا میں تمہیں اپنی بیٹی کی اضافی دیکھ بھال کے لیے پیسے دے رہا تھا۔ اسے صبح سے اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس ماں بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے تمہیں مستقل بنیادوں پر رکھا ہے تاکہ تم کام کرتے ہوئے میری بیٹی کی بہتر دیکھ بھال کر سکیں، ورنہ
मुझे बहुत से दूसरे मुलाजिमीन मिल सकते थे। मैंने तुम्हें इसलिए मुलाजमत नहीं दी कि जब तक तुम मेरी बेटी को जलाने के लिए नहीं आओगी और तन के साथ नहीं आना चाहती थी। मैंने इसे जल्दी से अपने पास बैठाया। मैंने समझ लिया कि आरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैंने लड़की को दवाई दी और उसके पास बेड पर लेट गया तक जब तक मैंने बच्चा ना छोड़ा था। सारा दिन बच्चे की देखभाल करती थी। कभी मैं उसे नरम मिठाई बना देती थी, वरना वो मेरी बात मान लेती। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, मैंने इजाजत नहीं दी थी। अगर आप आज रात मेरी बेटी के साथ रह सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रह सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरा शौहर 8 बजे घर आता है। मैंने उसे खाना खिलाना है। ये सुनकर मैंने अरबी के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर देखा। उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा, हाँ। मेरा जवाब सुनकर अरबी का चेहरा पैला हो गया। फिर अचानक उसने बात बदलते हुए कहा, अपने शौहर से कहो कि तुम्हें एक रात यहाँ रहने दो, क्योंकि मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारने का इरादा किया है। मैं उसकी देखभाल कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपने शोहरचा ठीक हंसा। मैंने अपने शौहर से कहा, ठीक है, मैं रात भर लड़की की देखभाल करता हूँ। और मैंने कहा, उसने कहा कि तुमने मेरी बेटी का बहुत मुश्किल वक्त में ख्याल रखा है और इस पर तुम्हारा हक है, तो प्लीज इससे इनकार ना करो। मैंने कहा, तुम मेरी मोहब्बत को पैसे से क्यों तौल रहे हो? बेशक वो मेरी अपनी बच्ची नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसके साथ अपनी बेटी जैसा सलूक किया है, लिहाजा बराह करम अपने पैसे रखो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और घर से निकल गया। मेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मैंने उसे कई बार डॉक्टरों से चीक भी करवाया गए, लेकिन औलाद मेरी किस्मत में नहीं थी। मेरी किस्मत में नहीं थी। कोई वली या वली नहीं था। अगर किसी ने डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला उन दिनों में मेरे शौहर के साथ साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करने के लिए मैंने बेहतर समझा कि अल्लाह ताला डॉक्टरों के पास जाने की बजाय मेरी ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन हालात मुख्तलिफ थे कि जब मुझे इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैंने ये सोचा ही नहीं। अगले दिन जब मैं काम पर आया तो मालूम हुआ कि इसकी बेवी समा, जो कि अरबी के घर खाना पकाती थी, इस बात पर नाराज हो गई थी कि वो अपने मादर इल्मी से किसी नर्स को लेकर आए। क्योंकि मैंने ये सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। अरबी मेरी तरफ अत्तजा करता था कि वो क्या चाहता है, लेकिन मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल होता जा रहा था कि मैं अपने घर का इंतज़ाम करूं या अरबी के पूरे घर की जिम्मेदारी उठाऊं। मैंने उनके लिए 2 तोशे और अरबी के मुंह में दिए। सारा दिन काम किया और शाम को घर वापस आया, लेकिन उसने मुझे फौरन घर आने का कहा। मैंने जवाब दिया, अरबी, रात के 8 बजे हैं, आपको फौरन मेरे पास आना चाहिए। मैंने अपने शौहर से कहा और उसने कहा, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि अरबी क्या चाहती है।
मैं अरबी के घर जाना चाहती थी। कई दिनों से मेरे शौहर का रवैया बदल गया था। ज़ाहिरी तौर पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसे कुछ था। शक का एक बीज बढ़ रहा था कि शायद उसका शौहर मुझ में बीमार हो जाए, लेकिन शायद उसका शौहर मुझ में बीमार हो जाए। मैंने अरबी को दोबारा फ़ोन किया और साफ साफ कह दिया कि मेरा शौहर मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तुम्हारे पास कोई भी काम हो, तुम्हारे पास एक चौकीदार है। उसने कहा, चौकीदार आज छुट्टी पर है, वरना मैं खुद आपके घर आकर आपके शौहर से मिल जाती। मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं आपकी नौकरी की वजह से अपना घर नहीं बगाड़ सकता। उससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने फोन बंद कर दिया, शोर को कुछ खाना दिया और हम सोने के लिए लेट गए। लेकिन एक ही सवाल अटता रहा कि मेरे दिल में शबा किया था कि मुझे क्या बलाना था। अरबी उस लिए कि वो नाबीना था, और जब भी मैं सोने की कोशिश करता, उसकी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने चमकता। मैं जानना चाहता था, लेकिन मैं अपने शौहर के खौफ से खामोशी से लेट गई थी। और अब मेरी ये हालत बेहतर हो गई गई थी। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आया, जो नींद में सुकून से खर्राटे ले रहा था, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। मैंने उसे कहा कि मैं खुद ही किचन में जागकर नाश्ता कर रही हूँ कि कोई से उसे already left for work. I got ready, had breakfast, and headed towards Arby's house. But when I reached there, I was shocked. There were a lot of people gathered outside Arby's house. I quickly called my husband and asked him to come to Arby's house. After some time, my husband arrived. There was a lot of police present outside Arby's house. When I went inside, all the employees were crying and beating themselves. करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और उसकी बेटी की तबीयत शदीद खराब थी। वह बार बार मुझे मिलने का कह रही थी। शायद इसीलिए अरबी मुझे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन होनी को कौन डाल सकता है। अपनी बेटी खातिर बेचने के लिए उस घर से निकला वह मुझे मेरे घर आ रहा था, और अरबी के फासला रोड में बहुत नाना दरम था। एक तेज रफ्तार लड़की ने इसे बताया कि मैंने कहा कि मैं अरबी की बात करने वालों को तार लगा रहा हूँ कि मैंने कुछ दिन अरबी के घर में ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब भी ये समझना था कि इसकी बात को छोड़कर कहाँ जाओगे। कि कुछ दिन बाद एक वकील ने कहा कि अरबी ने अपने नाम से कुछ हिस्सा लिया, जो मेरे नाम से कुछ हिस्सा लिया, जो मेरे नाम से एक खतरा था। बच्ची को लग्गी तुन्हा मत छोड़ने वाले वकीलों की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू जारी था, और मेरा शोहर मुस्तकिल तौर पर अरबी के घर पर शिफ्ट हो गए थे। अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में बहुत प्यारी सीबी से नवाजा था। अगर वो तौन आँख हैं, तो ये बात आपके रंग दिखाते हैं। तो ये बात तो आपके रंग दिखाती है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा थी। बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।